दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करते हैं, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन्फीबीम एवेन्यू ने अपने एम्प्लॉयज़ को ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी किए। जो एलिजिबल है एम्प्लॉयज़ उनको बोनस शेयर दिए गए हैं। और ये देख सकते हो कि लगातार कंपनियां करती है अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर के रूप में उनको बोनस देती है। अब यहाँ पे बाजार को लेकर भी बहुत बड़ी गुड न्यूज, आज बाजार ने बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग की और इस समय बाजार काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बाजार की तेज़ी की वजह को भी समझेंगे। और इन्फीबीम एवेन्यू जो एआई में कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी अपने कारोबार को पूरे ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। तो गुजरात बेस्ड ये कंपनी क्या आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,589 के स्तर पर है, जहाँ पे 487 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.68% की तेजी। तो 500 पॉइंट के आसपास की तेजी है। तो अब उस समय आप देख सकते हो कि जो बाजार की शुरुआत हुई उसी के आसपास इस समय आपको दिखाई देगा। 400-500 पॉइंट की तेजी के साथ बाजार ने शुरुआत की थी और इंट्राडे में ये 800 का स्तर भी इसने 72,882 का स्तर भी इसने छुआ है, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इस समय दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी आईटी में भी लगभग आधा % के आसपास की तेजी है। 35,941 के स्तर पे 0.54% की तेजी है। तो ये जो बाज़ार में शानदार तेज़ी बनी, इसके पीछे वजह है अमेरिका का बाज़ार। अब आप देख सकते हो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जो ब्याज दर थी उसको स्थिर रखा है, जो इस बार देख सकते हो कि ब्याज दर नहीं बढ़ाई गई है। और साथ में ये भी कहा गया कि आने वाले समय में इसमें 3 कटौती पॉलिसी रेट कट की जाएगी। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय पॉलिसी में बदलाव होगा और जो रेट कट हो जाएगी। तो यहाँ पे अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल यूएस की तरफ से जो 2 दिवसीय फेडरल कमेटी की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर फैसला किया गया है कि जो अमेरिका बैंक से ब्याज दरों में 5.25 से 5.50 स्थिर पर रखा गया है। और यूएस फेड ने ये जो मीटिंग के दौरान जो एक बड़ा फैसला किया है जिसमें रेट नहीं बढ़ाई गई, उससे माहौल बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव हुआ है। आखिरी बार देखो कि जुलाई 2023 में यूएस फेड ने अपनी रेट बढ़ाई थी, उसके बाद इसे स्थिर रखी हुई है। और ये देख सकते हो कि वर्तमान में 2001 के बाद ये 23 साल के बाद ये उच्च स्तर पर इस समय यूएस रेट की जो फेड रेट है। तो इस वजह से देखें तो एक बाज़ार को बूस्ट मिला है और आगे उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दरों में कटौती होगी और इसी ने आप देखें तो एक माहौल पॉजिटिव बना है और बाज़ार में हमारे शानदार तेज़ी बनी है। अब यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 36.40 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 35.90 के आसपास थी। इंट्राडे में 37.10 का हाई भी बना, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल यहाँ पे भी दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक 35.95 पर आ गया और इस समय 36.20 के आसपास है। 0.84% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कोई खास इधर बड़ी तेज़ी नहीं देखने को मिली। इसके पीछे वजह की कंपनी में कुछ जो सेबी के रूल्स के तहत जो म्यूचुअल फंड है उनको अपनी कुछ होल्डिंग है यहाँ पे ट्रिम करनी है और इसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो कि 35.95 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 37.10 का है। 52 वीक का लो 12.85 और हाई 42.50 का। यानी स्टॉक ऑलरेडी पिछले साल भर में मल्टीबैगर साबित हुआ है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 6.60 की और हाई 60 की है। तो उस लेवल से अभी स्टॉक बहुत नीचे है, यानी अंडर वैल्यू है। परफॉर्मेंस इसकी देख सकते हैं। 14 मार्च को स्टॉक ने एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी, 37.45 पर पहुंच गया 10.3% की बम्पर तेजी के साथ। 15 मार्च को देखें तो स्टॉक 36.65 के आसपास है, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 18 मार्च को स्टॉक 37 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1% की तेजी देखने को मिली। फिर 19 मार्च को गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 36.30 के आसपास, जहाँ पे 1.9% यानी लगभग 2% के आसपास की गिरावट हुई। और 20 मार्च को स्टॉक 35.90 के आसपास है, जहाँ पे 1.1% की फिर गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग से गिरावट हुई थी, आज उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। वैसे स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 सालों में 229% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 65% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 150% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। सिर्फ 3 मंथ की बात करें तो 65% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने और पिछले 1 महीने में 5% की तेज़ी बनी है। वनडे के हिसाब से लगभग 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो पिछले साल भर में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है
कंपनी की जो मीटिंग हुई थी उसमें बड़ा फैसला लिया गया है। तो 20 मार्च को यानी देख सकते हो कि कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग को ये शाम को 4 बजे मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के दौरान जो अपने एम्प्लॉयज़ है उनको, जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है उनको शेयर जारी किए जाएंगे जिसकी फेस वैल्यू ₹1 है। तो ये करीब 36,27,244 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। तो यह देख लो कि एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत इनको शेयर दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से ये बोनस शेयर इनको मिलेंगे क्योंकि इनके कामकाज के देख के उनकी जो परफॉर्मेंस के आधार पर इनको ये बोनस शेयर दिए जा रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू ₹1 है। तो ये बड़ा फैसला है, कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर दिए गए ESOP स्कीम के तहत। इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो 200 प्लस पेमेंट मेथड के माध्यम से कंपनी अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हर तरह की सेवाएं देती, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, वॉलेट्स हो, EMI हो, UPI हो, हर तरह की सेवाएं प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ग्लोबल मार्केट में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। इंडिया के अलावा विश्व के काफ़ी देशों में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी AI प्लेटफॉर्म पे भी तेज़ी से आगे बढ़ी, यानी जो आने वाले समय देश का जो फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर भी कंपनी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ कंपनियों का देखें तो वहाँ पे स्टेक भी ली है, जिसमें अभी दिसंबर में इन्होंने 49% की स्टेक ली थी। देखो कि पिरामिड फिनटेक में 2.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। तो इसके माध्यम से जो AI प्लेटफॉर्म पे इनकी जो पकड़ है और मजबूत होगी। लगातार कंपनी चाहती है कि AI प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। साथ में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का बिजनेस है वो भी काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ कंपनी का दिखाई दे रहा है। तो कंपनी जिस तरह से तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और RBI की तरफ से जो इनको परमिशन मिल चुकी है, अब ये डिजिटल पेमेंट सेवाएं शुरू कर पाएगी, बिल्कुल वैसी जैसी फ़ोनपे और गूगल पे के माध्यम से हमें मिलती है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है और ऐसे में ये जो छोटा सा स्टॉक है एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अब यहाँ पे प्राइस दबाव में क्यों दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे वजह है कि सेबी की तरफ से कहा गया है कि जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है जो ज़्यादा करके स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा है उसको थोड़ा सा कम करे और थोड़ा उसको शिफ्ट करे लार्ज कैप की तरफ। तो ये भी एक मिड कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी है और इसी वजह से जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिम होती हुई दिखाई देगी और इसी ने यहाँ पे थोड़ा सा दबाव स्टॉक के अंदर बनाया है। तो कौन से म्यूचुअल फंड है वो देख लेते एक बार। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 4.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ है। इसके अलावा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.48 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने 0.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रू S&P BSE 500 ETF ने 0.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश किया, भले निवेश थोड़ा सा कम है लेकिन म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। हो सकता है ये कुछ आने वाले समय इसमें से कुछ होल्डिंग ट्रिम हो और इसी वजह से थोड़ा सा स्टॉक भले दबाव में हो, लेकिन इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया देखें तो ये स्टॉक निवेश का बिल्कुल सही मौका है क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। अब एक बार हम पीवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट आगे जारी रहती है तो 32 का पहला सपोर्ट है। बाजार में भारी गिरावट होती है तो फिर 27 तक भी स्टॉक जा सकता है और एक गिरावट का दौर नहीं रुका तो फिर तीसरा सपोर्ट 22 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 41 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक सीधा 46 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 51 के आसपास, 50 को क्रॉस कर सकता है और एक बार 50 को क्रॉस करने के बाद इसमें एक बड़ी तेजी शुरू होगी और ये 100 को टच कर सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। कंपनी के बिजनेस को देख के आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।